बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नंदिनी एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ लेट्स डीकोड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डीकोड बिटवीन बायोमेडिकल साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इनके बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इनका सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं एंड आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, प्लस इनकी सैलरीज क्या होती है, विच इज़ आवर मेन कंसर्न, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड we are going to start first with biomedical sciences. So let's start with the basics that biomedical sciences होता क्या है and biomedical sciences में कौन से subjects आते हैं. So biomedical sciences एक ऐसी field है जो health care से related है, मतलब कि जिसमें आप ह्यूमन हेल्थ को समझते हो, ह्यूमन बॉडी को समझते हो कि इंसानों के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये डिज़ीज़ अगर कोई बीमारी या कोई डिज़ीज़ आपको हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, प्लस उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये आता है बायोमेडिकल साइंसेज में। अब इसके अंदर आप टेक्निक्स डिस्कवर कर सकते हो, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डिस्कवर कर सकते हो, प्रिवेंटिव टेक्निक्स डिस्कवर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेल्थ केयर से रिलेटेड आप कर सकते हो ताकि उससे इंसानों को फ़ायदा हो एंड हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में एक नई टेक्निक आए डायग्नोस्टिक की, प्रिवेंशन की या तो ट्रीटमेंट की। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं बायोमेडिकल साइंसेस में: डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एंड ये 3 चीज़ों पे आप बायोमेडिकल साइंसेज में काम करते हैं। अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल साइंसेज में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स सेम ही होते हैं। जितने भी लाइफ साइंसेज कोर्सेज हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनाटमी लाइक ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, देन जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजी क्योंकि आपको ह्यूमन बॉडी को समझना है तो आपको ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम भी समझना है, राइट? सो आपको वो भी समझना पड़ेगा, इसलिए इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या सेल बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप सीखोगे इन बायोमेडिकल साइंसेस। सो बेसिकली जो सिलेबस है दैट इज़ सेम। द डिफरेंस जो आपको समझना है कि आपका गोल क्या है बायोमेडिकल साइंसेज में। सबसे पहले ना मैं आपको मेरे ही फील्ड का बता देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में और बायोमेडिकल साइंसेज में क्या डिफरेंस है। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, लाइक आप बायोटेक लाइक बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी को मिक्स करके आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आप हर फील्ड में काम लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फूड में जा सकते हो, आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, आप केमिकल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जा सकते हो। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो किसी एक चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। लाइक कि आप ह्यूमंस के लिए भी काम करते हो, आप फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम करते हो, आप फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी काम करते हो, देन आप एग्रीकल्चर के लिए भी काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रॉडर टर्म में कि आप जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, लाइक जीन को मैनिपुलेट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, वो इतनी सारी फील्ड्स में एप्लीकेबल है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेडिकल साइंसेज, सो बायोमेडिकल साइंसेज एक नैरो टर्म है जिसमें आप सिर्फ एंड सिर्फ ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड आप काम करते हो कि आपका जो पूरा फोकस है, आपकी पूरी जो पढ़ाई है वो उस पर्पस के लिए डिज़ाइंड है कि आपको ह्यूमन बॉडी को समझना है, उसके डिजीज़ को समझना है, वो डिज़ीज़ कैसे कॉज होती है, उसका आप क्या डायग्नोसिस कर सकते हो या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स निकाल सकते हो, प्रिवेंटिव टेक्निक्स निकाल सकते हो, ट्रीटमेंट निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आती है बायोमेडिकल साइंसेज में। देन अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि CRISPR-Cas9 करके एक जीन एडिटिंग टेक्निक है जो कि बायोमेडिकल साइंसेज ने ही डिस्कवर की है। एज बायोटेक्नोलॉजी, लाइक आई एम अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट बट आई यूज़ CRISPR टू edit my gene and to manipulate gene or something like that. But ये चीज़ में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि कैसे बायोमेडिकल साइंसेस का जो गोल है दैट इज़ टू प्रोवाइड टेक्निक्स फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन कंसर्न है दैट इज़ टू क्रिएट समथिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एंड वो भले ही आप फूड में कर रहे हो, फार्मेसी में कर रहे हो, एग्रीकल्चर में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। So that is a different thing, okay? Now let's talk about the salary of biomedical sciences.
बायोमेडिकल साइंसेज में जो सैलरी है इंडिया में थोड़ी कम है, इंडिया में इसकी रीच भी थोड़ी कम है, ये थोड़ी सी अंडररेटेड फील्ड है बिकॉज इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू बायोमेडिकल साइंसेज, आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ही अपनी बैचलर्स करो बिकॉज बिकॉज जो आपकी बायोमेडिकल साइंसेज है, जनरली ये जनरल बात है कि लोग उसमें अपनी मास्टर्स नहीं करते हैं. जो बायोमेडिकल साइंसेज से बैचलर ग्रेजुएट्स होते हैं वो अपनी मास्टर्स करते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, लाइक इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड जेनेटिक्स और समथिंग लाइक दैट, लाइक न्यूरोसाइंस एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों में वो डिफरेंट वो अपनी फील्ड की जो स्पेसिफिसिटी है वो अपनी डिफरेंट कर लेते हैं. बट इन केस यू आर प्लानिंग टू डू मास्टर्स ऑल्सो इन बायोमेडिकल साइंसेज, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बैचलर्स एटलीस्ट एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करो ताकि आपकी बैचलर्स के बाद आपको तुरंत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े हद तक मिल जाएँ. एंड इफ़ नहीं भी होता है, बिकॉज ये चीज़ लाइफ साइंसेज में थोड़ी कॉमन है कि तुरंत आप बैचलर्स के बाद बहुत अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आपको ज़रूर एक मास्टर्स या तो मास्टर्स तो मिनिमम चाहिए एक अच्छी सैलरी के लिए. एंड इफ़ यू वांट टू अर्न मोर एंड आपकी एक वैल्यू चाहिए आपको इस फील्ड में, तो आपको एक पीएचडी करनी होती है, दैट इज़ लाइक रिसर्च. सो वो आपकी चॉइस है टोटली कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, मार्केट में जाना है या रिसर्च करनी है, दैट इज़ डेफिनेटली ऑन यू. बट एक अच्छे बैचलर, एक अच्छे कॉलेज से अपनी बैचलर्स करना इन बायोमेडिकल साइंसेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो चेक दैट आउट कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ बायोमेडिकल साइंसेज करवाते हैं. आई लाइक जितना मुझे याद आ रहा है DU करवाता है, जामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करवाती है बायोमेडिकल साइंसेज, DU करवाता है एंड देन MSU करवाता है इन वडोदरा. देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो बायोमेडिकल साइंसेज का कोर्स करवाते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है ओनली देन, बिकॉज ये फील्ड टोटली ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई है. आपको एक ब्रॉडर फील्ड नहीं सीखने को मिलेगी, आपको स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन बॉडी, देन गो फॉर इट. इट वुड बी अ रियली नाइस फील्ड फॉर यू. नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की. तो सैलरी इज़ अराउंड 3 to 6 LPA लाइक एवरी अदर लाइफ साइंस फील्ड, कि आपको बैचलर्स के बाद 3 to 6 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड देन मास्टर्स के बाद आप अच्छे से 8 to 15 एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड PhD के बाद तो देयर इज़ नो लिमिट. आपके एक्सपीरियंस पे है, आपकी स्किल्स पे है कि आप कितना अर्न कर सकते हो. ओके, सो दैट वाज इट फॉर बायोमेडिकल साइंसेज. नाउ लेट्स कम टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. अब ये दोनों में डिफरेंस है ना, बहुत माइन्यूट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Biomedical sciences was completely based on biology and human health, human body and diagnostic, prevention and treatment, right? Biomedical engineering is a different field जो biomedical sciences से erupt होता है and then उसका आगे का जो step होता है. आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि बायोमेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स ने एक डायग्नोस्टिक टेक्निक थियोरेटिकली प्रूव करी कि ऐसे ऐसे करके हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं. वो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जो मशीन बनानी है वो बनाएंगे बायोमेडिकल इंजीनियर्स. ओके, सो ये एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, ऐसा होता नहीं है बट इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं. बट इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जो चीज़ें, जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, जो प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं या ट्रीटमेंट है, वो जो मशीन्स बनाती हैं, जो मशीन्स उसको सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटेशनल कोडिंग होती है उसके अंदर, वो जो चीज़ें प्रोग्रामिंग करते हैं वो होते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स. सो येस, जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं वो प्रॉपर इंजीनियर्स होते हैं, BTech डिग्री होती है उनके पास एंड देन वो फ्यूचर में MTech कर सकते हैं एंड दे आर पेड बिट हायर देन बायोमेडिकल साइंसेस ग्रेजुएट्स. सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है. नाउ अगर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड बायोलॉजी में इंटरेस्ट है कि डिज़ीज़ के पीछे का आपको सब कुछ जानना है कि कैसे डिज़ीज़ कॉज होती है एंड उसके रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, देन गो फॉर बायोमेडिकल साइंसेज. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोडिंग, कंप्यूटर्स एंड मशीनरीज, देन गो फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग.
बिकॉज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आपको बेसिक बायोलॉजी तो आनी चाहिए, वो आपको सिखाएंगे भी, बट अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में है, देन गो फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बिकॉज इट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन if you are planning to do something related to biology but not exactly biology. And biomedical engineering की जो salary है that is around 6 to 8 LPA as a fresher, so it is a very nice opportunity for you guys. So I hope कि आपको अब थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा कि बायोमेडिकल साइंसेस क्या होता है एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होती है. सो ये कोर्सेज आपको काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे. अब इसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम्स दो, देन अगेन CUET UG एंड CUET PG आई गेस मेरे फेवरेट एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं तो उसी को प्रेफर करती हूँ फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स. एंड इफ़ यू वांट यू कैन गिव GATE ऑल्सो, लाइक GATE Excel, that is GATE Life Sciences, so that you can get admissions in much reputed universities. Also you can give IIT JAM if you want to get admissions in IITs, and make sure that you check कि ये कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है. आप वहीं पे फॉर्म भरिए एंड वहीं पे अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए. वो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती है आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. अगर लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, एंड वी विल कम वेरी सून विथ episode 3 of Let's Decode. So I am trying to shoot as much as possible, but due to my college and my hectic schedules I am not able to shoot. So I'm sorry for that, but लेट मी नो कि आपको और कौन सी वीडियोस देखना पसंद है एंड आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट फॉर यू गाइज. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.